और लगातार हम आपको बता रहे हैं इस महामंच के जरिए हमारे महा एग्जिट पोल की तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। वो हम आपको अलग अलग जो पोल का अनुमान है वो बता रहे हैं। 3 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि जो एरिया वाइज आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, महाकौशल का नंबर क्या कहता है, मालवा निमाड़ को लेकर अनुमान क्या कह रहा है। अंशिका बिल्कुल, और ग्वालियर चंबल से लेकर तमाम जगहों पर कहां पर बीजेपी आगे, कहां कांग्रेस आगे है, कौन पीछे है, ये तमाम तस्वीर अब आपको दिखाएंगे एक एक कर। लेकिन कुल मिलाकर महा एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बढ़त मिल रही है और कांग्रेस के लिए 74 सीटें लगभग दिखाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महा एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी की सरकार। एक बार फिर से महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। बीजेपी को मिल सकती है 127 सीट, ये महा एग्जिट पोल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को मिल सकती है 100 सीट, लेकिन बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई इस महा एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रही है। कुल मिलाकर वापसी की बात, और ऐसे में महा एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन रही है यही। और लगातार हम तमाम एजेंसीज और उनके तमाम जो भी सीट्स हैं आपको दिखा भी रहे हैं। बीजेपी को मिल सकती है 127 सीट अभी फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब एक्सिस माई इंडिया में देखिए, बीजेपी को 140 से लगभग 162 की बात, और कांग्रेस 68 से 90 के बीच, और अन्य के लिए 0 से 3 के बीच एक्सिस माई इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमीश देवगन जी भी जुड़ गए हैं। अमीश सर, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। और हम आपसे जानना चाहेंगे जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप देखिए अपर्णा, कि ये बहुत बड़ा अपने आप में आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 140 से 162 दिखा रहा है। और मैं इस आंकड़ों की थोड़ी डिटेल में जाऊं तो वो बहुत जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पर निमाड़ का इलाका है वहां पर 18 सीटें हैं, बीजेपी को करीब करीब 12 सीटें मिल रही है, 6+ हो रही हैं। कांग्रेस के पास 6 जा रही हैं, -4 हो रही हैं, और अन्य के खाते में तो 2 थी, वो -2 हो रही है। भोपाल के अंदर बीजेपी बहुत बड़ी तरह से स्वीप कर रही है। कुल मिलाकर 20 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 12 जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 8 जा रही हैं। बुंदेलखंड 26 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी स्वीप कर रही है, 18 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, +4 हो रही हैं। और कांग्रेस के खाते में 8 हो रही हैं, -2 हो रही हैं। अन्य की जितनी सीटें कम हो रही है वो अधिकतर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में जोड़ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है मैं जो बताना चाहूंगा, वो है बुंदेलखंड, जहां पर जिसका मैंने जिक्र किया। बघेलखंड के अंदर 3 सीटें, वहां पर भी 18 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को भी 11 मिल रही हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है 6 सीटों का और कांग्रेस को +5 हो रहा है। अब मैं आता हूं चंबल। यह वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी संभावना थी कि उनको बढ़त मिलेगी और कांग्रेस को भी संभावना थी। सर, आपने जैसे ही बोला और हमने बड़ी स्क्रीन पे दिखा भी दिया कि निमाड़ में 12 सीटें बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए देखिए 8 सीटें। जी, ये अपने आप में आप आंकड़ा देखिए कितना जबरदस्त है। ये भोपाल का नंबर चल रहा है। हाँ। उसके बाद बुंदेलखंड आएगा। भोपाल में देखिए आप बीजेपी 12 के करीब है, कांग्रेस 8 के करीब है, और अन्य के खाते में भोपाल के इलाके में कोई सीट नहीं आती, ये स्टेट कैपिटल है। इसके बाद मैं चंबल पे आ रहा था और चंबल का जो नंबर आएगा वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। चंबल के अंदर बीजेपी को 19 सीटें मिल रही हैं। ये बेल्ट है ग्वालियर चंबल वाली बेल्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली बेल्ट, वाली बात हो रही थी। ये वो बेल्ट है कि जहां पर एक बड़ी विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ी आगे। और ये देखना होगा कि ये जो जीत हो रही है ये कांग्रेस को पीछे कर रही है। ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर, चंबल, जबलपुर से बीजेपी हारती हुई आएगी, जो एक माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन लगता है उस माहौल को धराशायी कर रहे हैं एग्जिट पोल। तो ये कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश के दर्शकों को, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजे यही देखिएगा, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है वहां पर अपने आप में जबरदस्त आंकड़े आ रहे हैं। ये बुंदेलखंड का नंबर हम देख रहे हैं, लेकिन चंबल में 34 सीटें हैं कुल, बड़ा नंबर है। 34 सीटें बहुत बड़ा नंबर है। 34 सीट्स सबसे बड़ा नंबर है। वहां पर बीजेपी ने हिस्टोरिक नंबर आएगा बीजेपी का, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सत्य साबित होते हैं। 19 बीजेपी को, 14 कांग्रेस को। कांग्रेस के खाते से 12 खिसक रही है, बीजेपी के खाते में 12 जा रही है, अन्य के खाते में 1। महाकौशल 47 सीटें,
महाकौशल में 47 सीटें हैं। आप सोच सकती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट चंबल, जी, चंबल, जी, नेक्स्ट चंबल की बात हो रही है यहाँ पर। आप जैसा बता रहे थे बीजेपी 19 सीटें और कांग्रेस 14, यानी बीजेपी बहुत आगे यहाँ पर नजर आ रही है। और जिसने चंबल साथ दिया, चंबल के अंदर बहुत बड़ी बढ़त है। और आप राणा साहब, आप भी इसको देखेंगे तो आपको यह आंकड़ा दिखाई देगा। इसके ऊपर मैं आपका रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन मैं इसके बाद महाकौशल के नंबर पे आना चाहता हूं। वो नंबर अपने आप में चौंकाने वाला है। टोटल 47 सीटें हैं। मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताना चाहता हूं, 47 सीटें महाकौशल के इलाके में। अगर आप महाकौशल में रह रहे हैं तो आप समझ गए होंगे वो बेल्ट कितनी बड़ी है। वो सबसे बड़ी बेल्ट मानी जाती है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर। और उस बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी, वो नंबर हम आपका स्क्रीन पर आएगा महाकौशल का, आप देखिए 32 भारतीय जनता पार्टी, 15 कांग्रेस को 13 का नुकसान हो रहा है, बीजेपी को 14 का फायदा हो रहा है, अन्य के खाते में 0, इनको 1 का नुकसान हो रहा है। यानी अन्य के खाते से जो भी सीटें निकल रही है बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। यह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग नंबर है। इस नंबर पे जरूर नजर रखनी होगी। अन्य की जितनी सीटें निकल रही हैं, जिस प्रांत से और जिस इलाकों से मध्य प्रदेश के, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। मैं सर का रुख करता हूं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये जो मध्य प्रदेश का नंबर आ रहा है ये वाकई चौंकाने वाला है? हमें देखिए, दर्शकों के लिए हो सकता है चौंकाने वाला, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल चौंकाने वाला क्यों? नंबर भी नहीं है। क्योंकि मैं चंबल में देखिए, अगर 2018 की तुलना करेंगे, यहाँ पे कांग्रेस ने क्लीन स्वीप मारी थी। वहां पे देखिए बीजेपी ने किस तरह से अपने समीकरण और गणित के द्वारा सीट को पलट दिया, पूरी समीकरण को बदल दिया है। और जब अभी आप महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में भी पिछली बार कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन आज अभी देखिए कि बोलबाला किस तरह से बदल गया है। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहता हूं कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान साहब को इसलिए देना चाहता हूं कि आप शिवपाल यादव को क्रेडिट देने वाले? नहीं, सॉरी, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जी। चौहान साहब को देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया पूरे चुनाव को, लाडली बहना की योजना। तो आप लाडली बहना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं और हर डिबेट में बोलता हूं कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं को, एक महिला जो हमारा वोटर है उसको कहीं ना कहीं साधने में बीजेपी सक्सेसफुल हुई है। और ये बहुत बड़ा एक तरह से समीकरण है, और ये समीकरण पूरा का पूरा है मध्य प्रदेश के चुनाव को बदल दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कुछ महीने पहले तक कि भाई टफ कंपटीशन होगा, लेकिन आपको अमित जी देखिए, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको सब पता है कि जहां तक लेकिन मैं सर के पास चलता हूं, आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये जो नंबर आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, महाकौशल में 47 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी 32 ले रही है, कांग्रेस के खाते से 14 सीटें निकाल रही है। ऐसा लग रहा है कि एक्सिस माई मुंडे के मुताबिक ये तो बीजेपी की सुनामी है मध्य प्रदेश के अंदर। 18 साल के शासन के बाद भी बीजेपी अगर कांटे की टक्कर पे लेके जाती है, या फिर सरकार, यहां तो सरकार बनाती हुई दिख रही है, और सिर्फ सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही, विपक्ष को धराशायी कर रही है। जी, इसका एक ही कारण है, वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सिंगल हैंडेडली जब शुरुआत हुई थी तो सबों ने कहा था कि यहां तो डेसिमेट हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उतरे और एक एक जगह जाके उन्होंने लोगों को बताया कि बीजेपी ही देश हित में है और मध्य प्रदेश का भी हित बीजेपी के हाथ में है। लोगों को बात धीरे धीरे समझ में आती चली गई और उसी का परिणाम है जो ये सुनामी हो गया। जी, अब हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी यहाँ पे जुड़ गए हैं, अपर्णा है मेरे साथ। और आज जब हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की, प्रदीप आपने तो ग्राउंड पे पोल करा है, मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है जो मध्य प्रदेश का नंबर है, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे प्रभावी चैनल है, नंबर 1 चैनल है, और ये जो हम नंबर देख रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, चाहे चंबल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है, ऐसा लग रहा था कि वहां नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक। योर टेक, यू वर ऑन ग्राउंड। देखिए अमीश जी, मेरे पोल के हिसाब से और जो मैंने ग्राउंड पे जन की बात पे देखा है, ग्वालियर चंबल में बीजेपी पिछली बार से डेफिनेटली बेटर कर रही है। महिला वोट जो मैं आपको पहले से कह रहा हूं, बीजेपी को 65 to 70% मिल रहा है, पर कई जगह पे ऐसा है कि कैंडिडेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन एरियाज के अंदर वो स्वीप या सुनामी होने से रोकता है। तभी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के गवर्नमेंट बनाएगी, पर जो सुनामी है 150 की, 160 की या 145 की, वो होने से
कैंडिडेट लेवल एंटी इनकमेंसी कई कई एरियाज के अंदर रोकती है, क्योंकि वहां पे कई जगह रिबेल्स भी खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन फिर भी जो पोल्स कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, आपका पोल भी एक कांटे की टक्कर दिखा रहा है, जन की बात का पोल का, जी, एज टू द बीजेपी, लेकिन ये पोल एक स्वीप दिखा रहा है जी। क्या आपको लगता है व्हाट इज द रीजन? देखिए, अगर आप महिला और मेन को ओवरऑल मध्य प्रदेश के अंदर पोल करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप सिर्फ रैंडम पोलिंग करेंगे, ये नंबर आपको कितना होता हुआ दिखता है जो एक्सेस माई इंडिया का है? देखिए, ये अगर आप रैंडम पोलिंग मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे तो आपको ये नतीजा आता हुआ दिखता है कि बीजेपी 120 क्रॉस कर रही है। देखिए, 120 कर सकती, पर 130-35 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 150 तक पहुंचे सुनामी। मुझे डाउट इस बात पे लगता है कि कई कई एरियाज पे अमीश जी कैंडिडेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है, जहां पे कई रिबेल्स खड़े हो रहे हैं जो 20,000, 25,000, 30,000 वोट चाहते हैं। उसके कारण बीजेपी की गवर्नमेंट तो बन रही है, पर लैंडस्लाइड होने में थोड़ा सा मुझे इसमें दो विचार करने पड़ रहे हैं जो मैंने जमीन पे देखा है। अपर्णा जी प्रदीप जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जिस तरह से अमित शाह ने भी यहाँ पर मेंशन भी किया कि जो अन्य है, जो एग्जिट पोल की तस्वीर है, वो अन्य सारे से लग रहा है कि सबको जो गेन हुआ है वो बीजेपी को हुआ है। इसके पीछे बड़ा फैक्टर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार से ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़ रहा है इस बार। 2018 में अमीश जी जितना महिला वोट अपर्णा जी पड़ा था बीजेपी को, उससे ज्यादा महिला वोट 2023 के इलेक्शंस में बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर पड़ रहा है। परंतु जो पुरुष वोट है वो कंपैरेटिवली लेस पड़ रहा है। कई कई जगह पे रिबेल्स खड़े हुए, 27 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी के रिबेल्स खड़े हुए हैं, वहां पे सबकी सब सीट आपका पोल 100 to 123 बीजेपी को दे रहा है, लेकिन एज कांग्रेस को दे रहा है जी, क्योंकि कुछ क्लोज मार्जिन सीट्स है अमीश जी, जहां पे ऐसा हो सकता है कांग्रेस एज आउट करे। पर मैं वापस से कह रहा हूं, महिला वोट जो है वो ज्यादा बीजेपी को पड़ा है, इसीलिए बीजेपी के गवर्नमेंट बनाने के चांसेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी बीन कंजर्वेटिव, और इसीलिए मैं बार में कह रहा हूं, सो दिस बीजेपी हैज मोर चांसेस टू क्रॉस 123 एंड टच 123। कांग्रेस को लीस्ट टू लीस्ट चांस, मैं ये रेंज इसलिए दे रहा हूं कि 40 सीट है जिनकी मार्जिन 8,000 वोट से कम है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ का नंबर फिर चलाने के लिए बोलूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर जो क्लोज फाइट दिखाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि वहां पर अधिकतर चांसेस कांग्रेस के सरकार बनाने को है? एक बड़ी बढ़त होगी? क्या कांग्रेस 50 क्रॉस करेगी? मुश्किल है अमीश जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी सरजुगा और बिलासपुर की बेल्ट है, वहां पे बीजेपी ने गेन अच्छा किया है। पिछली बार बीजेपी वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अगर आप देखेंगे पिछली बार फेज 1, फेज 2 हर जगह से बीजेपी वाइप आउट हो गई थी। कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ है सरजुगा की बेल्ट में, वहां पे टीएस सिंहदेव को पिछली बार प्रॉमिस किया गया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उसके कारण वहां से भी लैंडस्लाइड, सरजुगा बेल्ट के अंदर लैंडस्लाइड मिली थी कांग्रेस पार्टी को। इस बार वहां पे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन डेफिनेटली क्लोज अमीश जी, और 3 सीट्स अदर्स को आ रही, जिसमें 2 जेसीसी और 1 बीएसपी। तो अगर मान लीजिए बीजेपी 42 पे हो जाए और 3 उसके साथ हो जाए तो 45 भी हो सकता है। वो तो एक चीज रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर अपर्णा एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये जो चुनाव है, इसके अंदर ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं एग्जिट पोल है और एग्जैक्ट पोल वाले दिन मैं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पब्लिक देगी तो किसी को भी देगी, वो क्लियर मैंडेट देगी। अगर राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलेगी और मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को बढ़त मिलेगी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिल जाएगी। ऐसा लगता है क्योंकि भूपेश बघेल की अपनी पब्लिक इमेज उतनी खराब नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान की अपनी पब्लिक इमेज अच्छी है, खराब नहीं है। तो ये एडवांटेज है, सीएम एडवांटेज आपको देख के चलना पड़ेगा। लेकिन एक डिसएडवांटेज छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा है वो ये है, जो बात प्रदीप ने बोली कि सरगुजा की बेल्ट में जहां टीएस सिंहदेव के एक इलाका माना जाता है, वहां पर उम्मीद थी कि लास्ट टाइम वो सीएम बनेंगे, तो सारी सीटें लगभग आई थी। इस बार वहां पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और यही चरणदास महंत के इलाके में देखने को मिलेगा। उसका नुकसान हो सकता है, तो यह बात देखने वाली है। ओवर टू यू। बिल्कुल, यहां पर एक और सवाल यहां पर बनता देखने को मिल रहा है कि जो टफ फाइट की बात हम शुरू से कह रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ को लेकर हो, लेकिन मध्य प्रदेश में खास तौर पर 18 साल से शिवराज सरकार रही, उसके बावजूद भी अगर एज का मुकाबला दे पा रही है बीजेपी, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेन है। कांग्रेस को सोचना होगा कि कहां वीक रह गई कांग्रेस। बिल्कुल अपर्णा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात अमीर जी ये है कि महिलाओं के अंदर मध्य प्रदेश में कोई सेंटिमेंट ऑफ बदलाव नहीं है। महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स, भले वो पीएम आवास हो गया या जल शक्ति हो गया, और साथ में चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान की लाडली बहना हो गया, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी कारण मैं कह रहा हूं, वापस से कह रहा हूं, अमीर दोहरा रहा हूं कि जितना महिला वोट बीजेपी को 2018 में पड़ा था, उससे ज्यादा वोट पड़ने की इस बार आकलन लगातार बड़ी खबरें भी आ रही है। और बड़ी खबर इस समय यह है कि मध्य प्रदेश के जो सिटिंग सीएम है, उन्होंने कहा है कि मैंने तो कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, मैंने वादा किया था, निभाया है। 3 दिसंबर को हर कीमत पर
हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 18 साल बाद भी बीजेपी अगर इस तरह का मुकाबला दे रही है तो वाकई कांग्रेस के लिए यह सोचने का विषय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बीजेपी को अपनी सरकारें रिपीट करना आता है? चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चलाई हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, क्या बीजेपी को सरकारें रिपीट करना आता है राज्यों के अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आप देखिए शायद सर बड़ी खबर आ रही है जो आपने बयान का जिक्र किया जी। एमपी में बीजेपी की सरकार बनाकर लाऊंगा, शिवराज सिंह चौहान का कहना है। मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। ये बहुत बड़ा बयान 3 दिसंबर को आप देखना जी। और ये मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगा। सर क्या कहना चाहते हैं, अगर कांग्रेस उस तरह का मुकाबला नहीं कर पा रही है 18 साल के शासन के बाद भी, तो क्या आपको लगता है ये कहता है कि बीजेपी को अपनी सरकारें रिपीट करना आता है? देखिए अमित जी, रिपीट करना आता है, चलाना आता है। इसका एकमात्र कारण है, एक बार आप किसी की आंख में धूल झोंक सकते हैं, लगातार नहीं झोंक सकते। लोगों को धरती पर काम करता हुआ दिखाई दिया जी। लोगों को एक सरकार मिली जिसके अंदर कोई घोटाला नहीं था। जो भी पैसा सेंटर से चला वो अंतिम पायदान के व्यक्ति के जेब में गया। ये सारी चीजें मिलके और विश्व पटल पर उन्होंने देखा कि भारत की क्या छवि बनी है, G21 में किस तरीके का माहौल बना। ये सारी चीजें आज का प्रबुद्ध वोटर इन सब से प्रभावित होकर और सही कहा। ये प्रदीप शिवराज सिंह चौहान की बाइट भी आ गई है, उस योजना है, ये सब चीजें जाकर शिवराज जी को सुन लेते। शिवराज जी क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाऊंगा।